नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, नमो नारायण। आज हम एक नए ज्ञान के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। आज झांवरी गांव झज्जर ज़िले के अंदर पड़ता है, वहां पे रस्म पगड़ी के कार्यक्रम में जाना हुआ। सोचा कि आप सभी को भी इससे अवगत करा दे, रस्म पगड़ी होती क्या है। मित्रों, जब कोई परिवार में बड़ा दिवंगत हो जाता है तो उसके स्थान पर उसके पुत्र को पगड़ी पहनाई जाती है और यह पगड़ी पूरे समाज, गांव, भाईचारे की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से होती है। रिश्तेदारों की पगड़ी वैसे ली जाती है और भाईचारे की पगड़ी बांध करके जिम्मेदारी प्रदान की जाती है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। पंच देवताओं का पूजन करने के बाद पूरा भाईचारा इकट्ठा होकर के ज्येष्ठ पुत्र को पगड़ी पहनाता है। दोस्तों, यह पगड़ी कोई सामान्य बात नहीं है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी, अर्थात कल को समाज में कोई भी अगर धार्मिक कार्य है, उसमें चंदा लेना है या कोई मंदिर बनवाना है या कोई भी परिवार में फैसला लेना है, तो यह पगड़ी धारक की जिम्मेदारी बनती है। अर्थात एक पालक के रूप में जो कार्य करता है। यह बहुत प्राचीन, लगभग 4000 से भी अधिक वर्षों से चली आ रही परंपरा शास्त्र में प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि रस्म पगड़ी क्या होती है। रस्म पगड़ी में सब अपनी तरफ से पगड़ी भेंट करते हैं और जो परिवार में बड़ा है उसको पगड़ी बांधी जाती है। उसको यह जताया जाता है कि आज से इस परिवार की जिम्मेदारी उत्तराधिकारी के रूप में आप हैं। कल को समाज में कोई भी बात होगी तो सब आपसे आकर के परिवार के बारे में सलाह मशविरा करेंगे। सब प्रकार की बातें आपसे होंगी। दोस्तों, यह पुरुष प्रधान समाज का भी प्रतिनिधित्व करती है। आजकल लड़कियों को भी पगड़ी बांधी जाती है, जबकि सनातन पद्धति में ऐसा सही नहीं माना जाता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। स्त्रियां गृहिणी के रूप में थी, आजकल लड़कियों को बराबर का स्थान दिया जा रहा है। यह एक अपवाद है। सबका अपना अपना मंतव्य है, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन वास्तव में दोस्तों, यह वीडियो सभी युवा वर्ग को अवश्य देखनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि पगड़ी की मर्यादा क्या है। किसी भी प्रकार का नशा करना, किसी भी प्रकार का शास्त्र या समाज के विरुद्ध कार्य करना, उस पगड़ी पहनने वाले के ऊपर ही बात आकर के खड़ी होती है। इसलिए कोई भी कर्म करें तो पगड़ी का आदर सम्मान करें। विभिन्न गांव के लोग, रिश्तेदार, गांव, परिवार, 36 बिरादरी इकट्ठी होकर जो जिम्मेदारी देती है, तो उसके बच्चे, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसके पोते और भाई बंधु, सबका यह फर्ज बनता है कि वह अपने बुजुर्गों की आन मान शान जो मर्यादा है उसको बनाए रखें और हमारी परंपराओं, संस्कृति का निर्वहन करते रहें। और इसके बाद प्रसाद रूप में भी कुछ ना कुछ वितरित किया जाता है। तो दोस्तों, यह समाज को एक करने का एक तरीका होता था। इससे सहानुभूति भी मिलती है पूरे परिवार को समाज की तरफ से। तो इस प्रकार से रस्म पगड़ी के बारे में हमने आपको बतलाया। आपको भी अगर इस तरह की कोई भी जानकारी है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि रस्म पगड़ी का जो कार्य है वह पूरे समाज को एकजुट करता है और यह कहता है कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप अपने परिवार की जिम्मेदारी लीजिए, आप आगे बढ़िए। कोई भी कार्य करना है तो आप खुशी खुशी करिए, सब भाइयों का सलाह मशविरा करके, और हम सदैव आपके सुख दुख में ऐसे ही खड़े रहेंगे। इसी को श्रद्धांजलि सभा भी कहा जाता है और इसी को खर्च या जो मृतक भोज है यह भी नाम दिया जाता है, क्योंकि यह लगभग 13वें, 15वें या 17वें दिन आयोजित होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको रस्म पगड़ी के बारे में सूचना दी। आप भी इस वीडियो को देखें, शेयर करें, औरों को भी इसके बारे में बतलाएं। कोई भी प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट में लिखें, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, रस्म पगड़ी अर्थात जिम्मेदारी। धन्यवाद।